अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। कल से लेके आज तक जो सूरत हाल वाघा बॉर्डर पर हुई, जो तारीख़ी मनाज़र आपने देखे, यहाँ से हमने अभी नंदन को रिहा किया, आज हमें शाकिरुल्लाह की मैयत मौसूल हुई है और कल हमने आपको सारे मनाज़र दिखाए। उर्दू पॉइंट के देखने वालों के लिए ये बताते चलें, इसका बैकग्राउंडर ये है कि शाकिरुल्लाह जिसकी मैयत आज वसूल हुई, कल मुझे ख़ुद उससे बात करने का, उनकी जो वालिदैन हैं उनसे बात करने का मौका मिला। तो वो कल दुहाई दे रहे थे, फरियाद कुनाह थे और उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे थे और उनकी वालदा से बात करने के बाद मुझे वहाँ पर जज्बाती मनाज़र थे। लेकिन आज इस सारी सूरत हाल के बाद आज अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। पहले हमारे साथ मौजूद हैं सुलेमान आबिद साहब, मारूफ तजियाकार हैं। उनके साथ शाहिद नज़ीर चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। मैं इनसे बात करने से पहले मैं अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ कि हमारे जो कबायली हैं, हज़ारों कबायली, उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पाक फ़ौज के शाना बिशाना लड़ेंगे, पाक फ़ौज के साथ हैं और भारतीय हटदर्मी और भारतीय जारहियत अगर किसी भी सूरत में हुई तो हम उसका जवाब देने की सलाहियत रखते हैं और हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। सबसे पहले मैं सुलेमान आबिद साहब से पूछूंगा, सुलेमान साहब क्या माहौल है? ये इतना बड़ा स्टेप लिया, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया, लेकिन दूसरी तरफ से फिर वही हमें कहा जा रहा है दबाव, और इंडियन मीडिया ख़ास तौर पे, आप मीडिया के स्टूडेंट हैं, मीडिया लोगों को पढ़ाते भी हैं और बड़ी तारीख़ का आप रखते हैं नॉलेज। हम देखिए ना, बदकिस्मती ये है कि जो इनिशिएटिव पाकिस्तान ने लिए, चाहे वो उन्होंने बार बार ये कहा कि हम डायलॉग करना चाहते हैं, चाहे वो जो पायलट था उसके हवाले से जो हमने रिहाई का फ़ैसला किया, हमें वो रिस्पांस नहीं मिल रहा हिंदुस्तान की हुकूमत से और बीजेपी की हुकूमत से और नरेंद्र मोदी से, जो इस वक्त दुनिया को दरकार है, पाकिस्तान को दरकार है, इस रीजनल पॉलिटिक्स को दरकार है। अनफॉर्चुनेटली आप देखिए कि अभी तक इन तमाम तर इनिशिएटिव के बावजूद हिंदू जो है, जो इंडियन के अंदर जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, वो वही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान दुश्मनी और मुस्लिम दुश्मनी, और हर बात को इल्ज़ाम दे रहे हैं। मतलब अभी ये देखिए, इंडियन पायलट को जो रहा किया गया तो कहा गया कि पाकिस्तान डर गया है, पाकिस्तान दबाव बर्दाश्त नहीं कर सका, पाकिस्तान प्रेशर में आ गया, आलमी दुनिया के प्रेशर में आ गया, हम सफारती तौर पे कामयाब हो गए। भाई सवाल ये है कि अगर 2 मिनट के लिए मान लें कि हम दबाव में आ गए हैं, तो फिर ये सवाल भी तो उठना चाहिए कि कुलभूषण के ऊपर हम क्यों नहीं दबाव में आए, फिर हमने उनको क्यों नहीं अभी तक रहा किया 1.5 साल में। असल में हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त इंतखाबी माहौल बना हुआ है ना, उसकी वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ अगर कोई पीसफुल डायलॉग चलेगा भी तो वो चलाने के लिए तैयार नहीं है। अब इंडियन मीडिया को देखिए कि इंडियन मीडिया जिस किस्म की बैशिंग कर रहा है और जिस किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ लगा रहा है, लग ये रहा है कि जैसे जंग जो है वो इंडियन फौजी नहीं लड़ रहे बल्कि इंडियन मीडिया लड़ रहा है। अब वो जो इंडियन मीडिया जंग माहौल बना रहा है, उसका नुकसान क्या हो रहा है? उससे पूरे भारत के अंदर एक कशीदगी का माहौल पैदा हुआ है और उसके खिलाफ अब आवाज़ें भी उठ रही हैं। लेकिन आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो अमित शाह हैं बीजेपी के रहनुमा और एक और दूसरे रहनुमा, उनकी जो वीडियो लीक्स हुई है, उनकी जो वीडियो लीक्स हुई है, उन वीडियो लीक्स के अंदर ये कहा गया इस वाक़े से पहले कि हमने पाकिस्तान के साथ हालात को ख़राब करना है और हमें एक ऐसा माहौल बनाना है जिससे हमें अपनी इंतखाबी सियासत को फ़ायदा मिल सके और हमें सपोर्ट मिल सके। वो दोनों की जो गुफ्तगू है उससे भारत के अंदर आज एक नई बहस शुरू हो चुकी है। तो ये जो लोग पहले कह रहे थे, आपको याद होगा दलित रहनुमा ने 4-5 दिन पहले जलसे में कहा था कि ये सारा कुछ जो पुलवामा का वाक़या है और ये जितना कुछ हो रहा है ये सारा प्री प्लान्ड है और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर भी पहले से पता था कि वहाँ ये वाक़या होना है, लेकिन बीजेपी ने कोई उसके लिए इकदाम नहीं उठाए। सो मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान जो इनिशिएटिव ले रहा है, पाकिस्तान जो बार बार रिस्पॉन्स दे रहा है, उसके बावजूद मुझे अभी मई तक, जब तक कि भारत के इंतखाबात नहीं हो जाते, कोई नई डेवलपमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही। ये टेंशन रहेगी, ये तलखी रहेगी, ये कशीदगी भी रहेगी। लेकिन बहरहाल मैं एक बात समझता हूँ कि शायद अब भारत वो हरकत ना करे जो हरकत उसने पहले की है, लेकिन वो एक कशीदगी का जो माहौल है उसको बरकरार रखेगा ताकि अपने वोटरों को ये बावर करवा सके कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पे दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी करता है, मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी करता है, वो ये नैरेटिव बेचे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान ने पिछले 1 हफ्ते में दुनिया को बहरहाल एक ये बावर करवा दी है कि इस वक्त जो कशीदगी है खित्ते की, वो भारत की वजह से पैदा हो रही है और भारत ने अगर अपना रवैया ना बदला तो ये खित्ते की सियासत के लिए नुकसान है। सुलेमान साहब, ये सारा जो सरहद के ऊपर तनाव है,
इसका मतलब है कि ये तनाव सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए है, ये मोदी सरकार के क्या इलेक्शन स्टंट है? नहीं, एक वजह तो इलेक्शन स्टंट है, दूसरी वजह यह है कि जो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का रोल बढ़ा है और जिस तरह से पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात करा रहा है, वो भी हिंदुस्तान को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। आपको पता है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है रा और अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने पे काम करती रही है। फिर उसके बाद जिस किस्म की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सऊदी वली अहद यहाँ पर आए, उन्होंने आके आप पे किया, फिर सी पैक का मामला आया, फिर कश्मीर की जो इशू है, ये 2018 की जो UN की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि बड़ी सीरियस वायलेशन हिंदुस्तान ने की है। ये 4-5 इशूज़ ऐसे आ गए थे कि हिंदुस्तान को लग रहा था कि रीजनल कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का रोल बढ़ रहा है और पाकिस्तान इन्फ्लुएंशियल रोल में आ रहा है। उसको उन्होंने मिनिमाइज़ करने के लिए एक बड़ा एजेंडा तरतीब भी है जो इंतखाबी सियासत समेत ये दीगर इशूज़ को एड्रेस करता है। इस वक्त मोदी सरकार की पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जाए और दुनिया को ये बावर करवाया जाए कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में मुखलिस नहीं है और दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा है कि हम दहशतगर्दी में शरीक नहीं है, हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं और दहशतगर्दी से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहस है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी है। वापस आऊँगा, मुझे शायद चौधरी साहब से ये पूछना है, सर ये बताएं कि ये इस वक्त जो सारा मंजरनामा आपके सामने है, ये सिर्फ ऐसे नहीं लगता जैसे एक तरफ है हम खैर सगाली का जज्बा है और दूसरी तरफ है नेगेटिव रिपोर्टिंग, नेगेटिव जज्बे, हमारी सरहद के ऊपर उसी तरह से फायरिंग, ये क्या है? इस मंजरनामे को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अभी सुलेमान आबिद साहब ने जो तस्वीर कशी की है भारत के जो मकासद हैं, वो मेरे ख्याल बहुत जामिया एक बात है। इस पहलू को हम ज़रा मज़ीद फैला कर देखते हैं। भारत नफ़रत की बुनियाद पर ही अपने मकासद को लेकर आगे चलता है और उसके लिए उसने बाकायदा नेटवर्क किया हुआ है। अगरचे उसकी ये कोशिश ये है कि अभी जैसा कि सलमान साहब ने भी ये फरमाया कि अभी वह इतना अग्रेसिव होकर पाकिस्तान पर ऐसा हमला करने की पोजीशन में नहीं होगा कि अगर वो ये करते हैं उसके अपने इलेक्शन जो उसका फ़वायद लेने की कोशिश कर रहे हैं उसके उल्टे नताइज भी निकल सकते हैं। के बाद तो एक नई लेकिन दूसरी जो डेवलपमेंट कर रहा है कि वो नरेंद्र मोदी के हवाले से खबर मिली है कि उन्होंने अपने घर के अंदर एक जो मीटिंग करके अपनी एजेंसीज़ को ये आर्डर दिया है कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो फ़ज़ा है उसको बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े पैदा करें। तो इस नेटवर्क पर अगर वो जो मोदी अगर अपना काम करता है तो वो उसका वही मंसूबा है जो अफ़गान जहाद से शुरू होता है, KGB के साथ मिलकर या खाद के साथ अफ़गानी जो है एजेंसीज़ हैं या दूसरी और जो एजेंसीज़ हैं जो रा के साथ अलाई हैं, उसके जो साथी हैं, उनके साथ मिलकर फिर इसी एजेंडे पर काम करता है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान के अमन अंदर वो दहशतगर्दी बढ़ाने की पूरी कोशिशें करेगा। मैं ये समझता हूँ कि ये वो फ़िज़ा है जो इंडिया सोच रहा है कि हमने ये मनसूबा बनाकर पाकिस्तान के अंदर करना है। पाकिस्तान सफारती सतह पर बहुत आगे जा चुका है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया जो है वो सारी की सारी इंडिया की ही बात सुनेगी और पाकिस्तान की नहीं सुनेगी। पाकिस्तान के अंदर भी फैसले करने की कुव्वत पैदा हो चुकी है और ये दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान के किए हुए फैसले जो है वो दुनिया पर असरअंदाज होंगे। उसकी वजह यह है कि सी पैक आपका बन गया, उसकी जो सबसे बड़ा जो मुहाफिज है, जो अल्लाह की ज़ात तो है, लेकिन उसके बाद जो चाइना और सऊदी अरब समेत जो रशिया जो है वो पाकिस्तान के बिल्कुल साथ मिलकर मुझे एक बात आपसे पूछनी है, जो ताज़ा तरीन अपडेट हुई है, कबाइलियों ने अपने आप को पेश कर दिया है। एक तरफ हम ये कर रहे हैं सफारती सतह पे हम आगे खड़े हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ कौम का जज्बा भी तो देख रहे हैं। आप ये देखें कौम का जज्बा, आप देखें कि जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं कि अभी इंडिया ने जिस तरह एक जनूनी उनका मीडिया जो लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया जो है उसने जनून की फ़ज़ा जो है वो फैला के रखी है। ख़ुद पुलवामा में जो उनके जो फ़ौजी हलाक हुए हैं या अभी जो पायलट जो उनका मारा गया है, जो पाकिस्तान ने गिराया, जो पायलट मरा, उसकी बेवा का एक बयान आया है। उसने कहा कि मरने वालों के ऊपर आप ये जज्बे जो है ना जंग बढ़ाने के लिए बेदार ना करें। अगर आपको जंग जो है करानी है तो ये सोशल मीडिया को छोड़े, कंप्यूटर्स को छोड़े, मोबाइल को छोड़े, सरहदों पर जाकर फौज में भर्ती होकर जाकर जो जंग लड़े, आपको पता चले कि सोशल मीडिया की जंग छोड़े, जंग छोड़े। जो एक फौजी की बेवा जो है उसने ये कहा कि पायलट की बेवा जो है जिसे पाकिस्तान ने गिराया, लिहाजा उनकी तकालीफ को खुद इंडियन मीडिया को देखना चाहिए। अब दूसरा ये है कि जो कबायली जो पाकिस्तान के हैं वो सरहद पर भारत के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज को अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। उसकी वजह ये देखिए पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज सामने आ रहा है। इसकी वजह यह है कि उन सरहदों पर जिन पर ये कबायली इंडिया से जंग लड़ना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, उसकी वजह है कि इंडिया बराबर उन पर हमले कर रहा है। वहाँ पर अमन बिल्कुल गारत हो चुका है। रोज़ाना वहाँ से अब तक हमारे कई जो जवान वहाँ शहीद हो चुके हैं। सिविलियन आबादी को निशाना बना रहे हैं, शहरों को, नकियाल सेक्टर पर जिस तरह वो फायरिंग कर रहा है।
जी। वो कोटली से 40 किलोमीटर के फासले पर है, वो शहरी इलाकों पर बमबारी कर रहा है और बहुत आगे जा चुका है इंडिया जो। इसलिए इन इलाकों के जो लोग हैं, कबायली इलाकों के जो लोग हैं, वो बेचैन हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इंडिया और मैं इन कबायली इलाकों और अफगानिस्तान के दरमियान बैठकर अमन की बात करता है कि अगर पाकिस्तान आज थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है तो यकीन करें कि हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे। ये जंग पाकिस्तान जो है, मैं जो बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि कबायली जो हमारी जो फोर्स है ना, वो गुरिल्ला फोर्स है। ये काबू नहीं कर पाएंगे, ये 48 से लेके बात नहीं है। वो हमारे जंगजू हैं, वो पैदाइशी जंगजू लोग हैं, वो कबायली लोग हैं। अगर इंडिया इन हरकतों से बाज ना आया तो उसे ये पता होना चाहिए पाकिस्तान की जो कबायली वार है, जो गुरिल्ला जो हमारे जो जंगजू जो लोग हैं, वो इन चीज़ों से बेबस हो जाएंगे, उनको काबू करना मुश्किल हो जाएगा। तो इंडिया की आवाम को ये होश के नाखल लेना चाहिए, वो अपनी हुकूमत को ये समझाए। मैं इसको प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, मुझे आखिरी कमेंट लेना है आपसे सुमान साहब। इस सूरत हाल में से नो टू वॉर का ट्रेंड भी बनता है वहाँ पे। इंडियन अवाम, इंडियन जर्नलिस्ट से बात करने के बाद अंदाज़ा होता है कि वो इंडियन अवाम भी जंग नहीं चाहती। ये कौन लोग हैं जिन्होंने जो जंग चाहते हैं? दोनों मुल्कों के दरमियान अवाम जंग नहीं चाहती। असल में एक ख़ास तबका होता है जो बड़ा इंतहा पसंद सोच सकता है, हम उनके ऊपर जंग मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि आज ज़रूरत इस मर की है कि हिंदुस्तान के अंदर भी संजीदा तबका, चाहे वो किसी भी शोबे का हो, और पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरह से हमने अपने आप को पेश किया है कि हम सिर्फ अमन के तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हिंदुस्तान की बारी है कि वो अपनी हुकूमत पर दबाव डाले, अपनी रियासत पर दबाव डाले और कहे कि ये जंगी जुनून जो मोदी ने पैदा किया ये हिंदुस्तान का मॉडल नहीं है, ये सिर्फ मोदी का मॉडल हो सकता है। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को रिजेक्ट करना चाहिए मोदी की पॉलिसी को, क्योंकि मोदी की पॉलिसी सिर्फ हिंदुस्तान के लिए खतरा नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि पूरे इलाके की और खित्ते की मजमूई सियासत के लिए खतरा है। तो हमें जितनी जल्दी जंग से बाहर निकल के, और दुनिया में हमने तजर्बा करके देख लिया है बड़ा साहब कि जंगें मसले का हल नहीं होती, जंगें ज़्यादा मसाइल पैदा करती हैं। अगर उनको कुछ रिजर्वेशंस भी हैं तो वो बातचीत के ज़रिए, मुकालमे के ज़रिए हल होंगी। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जितना ज़्यादा बातचीत होगी उतनी ज़्यादा हम अपने ताल्लुकात को बेहतर बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना है। नाज़रीन, आपने जैसे कि सुना, अब हम बात कर रहे हैं अमन की, हम बात कर रहे हैं खैर सगाली की, लेकिन दूसरी तरफ से अगर यही रवैया रहा तो इसके क्या नताइज हो सकते हैं। बहरहाल अमन रहना चाहिए, जंगें अब नहीं होनी चाहिए, हमारी तो यही ख्वाहिश है। अल्लाह करे कि इसी तरह ही हो। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को उर्दू पॉइंट के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।